तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो पर। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान को पता चल जाता है कि यिंग यिंग भी एक प्रकार की होली फ्लेम है। हालांकि जियान बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है और ये अभी फिलहाल बैटल पर ध्यान फोकस कर रहा होता है। गाइस, मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो कान बंद कर लें कृपया, नहीं तो आपके कान से खून आने लगेगा। मजाक कर रहा हूँ, जाके पुराने वीडियोस जरूर देखें। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। जब यिंग यिंग अपना सोल पावर जियान की बॉडी में इंजेक्ट कर देती है थोड़ा बहुत, तो जियान की जो भी फाइटिंग की रहती है पहले से काफी ज्यादा काम हो जाती है। जो भी इसका सोल पावर खर्च हुआ रहता है पहले, वो भी पूरी तरह से रिकवर कर जाता है। इससे भी ज्यादा जियान ये चीज से हैरान होता है, इसका जो सोल था, जो सोल रियल्म था, इस होली फ्लेम के कारण वाइब्रेट कर रहा था, रेजोनेट। हालांकि जियान का जो सोल स्पेसीज रहता है, इसके अंदर जो उसने वो बीज रखा था होली फ्लेम का, ऐसा लग रहा था मानो ये दोनों दोस्त हों। सेम फ्लेम तो नहीं है होली फ्लेम, पर दोस्त हैं। जियान समझ जाते ये दोनों ऑरा सेम नहीं है। तो यिंग यिंग भी जियान की तरफ देखती और कहती तुम्हारे अंदर तो कुछ तो है। जियान कहता है इन सब चीजों के बारे में मैं तुम्हें फ्यूचर में बताऊंगा, पहले इस बंदे को निपटाते हैं। यिंग यिंग भी हाँ में सर हिला देती है। इस समय यिंग यिंग का जो पूरा बॉडी रहता है अज्योर ब्लू कलर का हो जाता है। ये पूरी बॉडी से एक होली पावर निकल रहा था। मैन इन ब्लैक भी इस फ्लक्चुएशन को फील करके दहल सा गया था। उसके बाद ये जो मैन इन ब्लैक रहता है, जो एक क्लॉक में ढका रहता है, ये उसको हटा देता है। इसका फोरहेड भी अब दिखने लगता है। इसके फोरहेड पर एक स्कार था। मैन इन ब्लैक तुरंत ही कहता है अच्छा, ये काफी लालची था। बोलता है वो होली फ्लेम तुम्हारे पास है। अब इसका भी ऑरा काफी तेजी से बढ़ने लगता है। एक अलग ही एविल स्माइल हंस रहा था। होली फ्लेम, ये सच में होली फ्लेम है। अगर मैं इस होली फ्लेम को पालूंगा, मुझे कोई भी नहीं, इवन किंग जुआनलिंग, सोलोमन वाले भी नहीं रोक पाएंगे। जियान भी जान गया था क्योंकि यिंग यिंग के पास एक होली फ्लेम है, ये बंदा चुप तो नहीं बैठेगा। क्योंकि ये बंदा 8 स्टार डाउडी के पीक पर था, तो जियान भी थोड़ा चौकन्ना रहता है। जियान बाजू में खड़ा रहता है, पर ये एंशिएंट जुआन रूलर भी निकाल लिया रहता है। इस समय यिंग यिंग इस बंदे से फाइट करने वाली थी। यिंग यिंग की बॉडी से एक साउंड बीम टाइप लाइट कंडेंस होती है। ब्लू जो बीम ऑफ लाइट रहती है काफी तेजी से मैन इन ब्लैक की तरफ बढ़ने लगती है। अटैक जियान के लोटस ऑफ डिस्ट्रक्शन के आसपास था, उससे भी ज्यादा टेरिफाइंग था, ऐसा जियान का अनुमान रहता है। मैन इन ब्लैक भी चौकन्ना रहता है, पर ये जो ब्लू फ्लेम लाइट थी इसके डिफेंस को पेनिट्रेट करके इसकी बॉडी में एंटर करने लगती है। ये मैन इन ब्लैक जो रहता है इसके चेस्ट से खून आने लगते हैं। अपने मन में कहता लगता है मैंने सच में इस होली फ्लेम के पावर को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। तो ये बंदा कहता तुम कितनी भारी अटैक कर सकती हो। बेसिकली डिटरमिन्ड था इन दोनों को किल करने के लिए, बस यही देख रहा था। क्योंकि यिंग यिंग के बॉडी पर जो फ्लेम था स्ट्रॉन्ग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते जा रहा था। ये समझ जाता इसका पावर और भी ज्यादा टेरिफाइंग होगा। यिंग एक बार फिर से अपने ब्लू अज्योर फ्लेम को कंडेंस कर रही होती है। एक हाथ इसको सपोर्ट करता है और कहता है ये पावर यूज मत करो ज्यादा, मुझ पर छोड़ दो। ये देखकर यिंग यिंग भी थोड़ा अपना सर उठाती है, एक सॉफ्ट स्माइल के साथ इस बंदे की तरफ ब्यूटीफुल आईज के साथ देखने लगती है। ये अपने जियान भाऊ होते हैं। जियान का पूरा बॉडी जो रहता है मिल्की व्हाइट फ्लेम से कवर्ड होता है। यिंग यिंग भी जियान के स्माइल को देखकर अब थोड़ा रिलीफ फील कर रही थी। यिंग यिंग जियान से कहती वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जियान कहता हाँ मुझे मालूम है। ये कहते इसीलिए मेरा होली फ्लेम उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। जियान इसके क्वेश्चन को वे जो बोलती कि इसका होली फ्लेम पावरफुल है और यही इस बंदे को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जियान इससे पूछता है क्या तुम्हें कल्टीवेशन का मतलब मालूम है। यिंग को समझ में नहीं आता जियान इस युद्ध के समय ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। बोलती कि हाई परसूट्स, एक अलग लेवल पर जाना। जियान स्माइल करता और कहता है नहीं, जो पर्पज है कल्टीवेशन का प्रोटेक्ट करना होता है दूसरों को। यिंग बोलती ये क्या, कभी बात ही कर रहे होते तभी वो जो ब्लैक फिगर रहता है वो एक डेथ गॉड में बदल गया हो, इन पर अटैक कर देता है। यिंग तुरंत ही जियान से कहती जियान हट जाओ नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। तुरंत जियान तुरंत ही अपना जो सबसे फेमस सोल अटैक रहता है येलो डिवाइन एंगर अटैक यानी हुआंग कुआंग अटैक वो लॉन्च कर देता है। यिंग अभी भी नहीं समझ पाती जियान करना क्या चाहता है। जियान तुरंत ही अपने बैटल की को यूज करके जो 9th ड्रैगन फॉर्मेशन रहता है उस पर भी अटैक कर देता है। जियान के फुल अटैक के कारण यिंग बेहोश हो गई रहती है। तुरंत ही जो स्पेस जहां पर इसने अभी अपने फाइटिंग की से अटैक किया था वो खुल जाता है, उसमें ये यिंग को फेंक देता है। पैसेज बंद ही हो रहा होता है तभी यिंग जग जाती है। अलग ही एक्सप्रेशन से जियान को देखती है, गुस्से से जियान को गाली आती है। जियान इसको एक अलग ही लुक देता है। तब तक ये जो दरवाजा था जो पासेज था बंद हो जाता है। एक्शन जो जियान ने भी किया रहता है बहुत ही कम समय में किया रहता है, तो ये ब्लैक जो इंसान था वो भी इतना फोकस नहीं कर पाता है। इस समय इस मैन इन ब्लैक की तरफ देखकर हंसने लगता है। एक हाथ में अलग ही ब्लैक एक्स लिया रहता है। ये लगा नहीं था क्योंकि ये जो बंदा था 8 स्टार डाउडी के पीक पर था, इसे लगा नहीं था कि जियान इसके बैरियर को ब्रेक करके यिंग को बाहर निकाल देगा। इस बंदे का जो जायंट एक्स रहता है वो जियान के एंशिएंट रूलर से टकराता है। जियान इस अटैक के कारण रिपेल हो जाता है और कुछ दर्जनों मतलब मीटर पीछे चला जाता है। तुरंत जियान को खून की उल्टी भी होने लगती है। मैन इन ब्लैक था जियान की तरफ देखता है एक फिरोसियस फेस और कहता बच्चे तुमने क्या किया। ये बंदा चाहता था वो होली फ्लेम यिंग से हासिल करना, तो इसका पूरा जो ध्यान रहता है जियान पर एक अलग ही गुस्से के साथ रहता है। ये अपना दांत पीस रहा था। लड़का कहता है ये जो मैन इन ब्लैक था जियान से कहता है मैंने पहले सोचा था अगर मैं ये होली फ्लेम इस लड़की का एब्जॉर्ब कर लूंगा तो शायद मैं तुम्हें जाने भी देता था, और अब मरने के लिए तुम तैयार हो जाओ। इसकी बात सुनकर जियान भी कहता है ठीक है फिर मैं आपकी इच्छा पूरी ही कर देता हूँ। ये बंदा भी जो मैन इन ब्लैक था कहता है कि मैं घोस्ट वर्ल्ड का जो स्पिरिट पावर है वो यूज करके तुम्हें आज तुम्हारे सोल को तड़पा तड़पा के मारूंगा। ना बोलने के बाद इसकी बॉडी में से एक अलग ही मतलब फोर्स बाहर निकलने लगता है। जो ऑरा रहती है एरी एरी मतलब
मतलब फील होती है। जियान समझ जाता है ये वही ऑरा है जैसा इसने इन कॉप्स फॉरेस्ट में देखा रहता है, घोस्ट ऑरा। जियान कहता है लगता है शायद जुआनलिंग रॉयल फैमिली और घोस्ट वर्ल्ड में भी कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। मैन इन ब्लैक जियान की बात पर ध्यान नहीं देता है और अपनी पावर को कंडेंस करने लगता है। इधर सीन शिफ्ट होता है और एल्डर झू लाओ को दिखाया जाता है। मू फेंग इनसे बोल रहा होता है कि जियान और यिंगिंग अभी तक बाहर नहीं आए। दोनों अंडरग्राउंड पैलेस के एंट्रांस पर खड़े होते हैं। आज ही वो दिन था जब सभी लोग जुआनलिंग एम्परर पॉइंट से बाहर निकलने वाले थे। मू फेंग भी 5 स्टार डाउडी के इनिशियल लेवल पर पहुंच चुका था। झू लाओ कहते हैं आते ही होंगे वो लोग भी। एल्डर झू इस दौरान इस अंडरग्राउंड पैलेस में कुछ तो फ्लक्चुएशन फील करते हैं। बोलते शायद ये वही बंदा है जो इस हॉल को वर्शिप करता है। क्या ये मेरा इल्यूजन है या मुझे बस संदेह हो रहा है, ऐसा ये कहते हैं। जियान भी इस बंदे को देख रहा था जो घोष एनर्जी को काफी ज्यादा मात्रा में कंडेंस कर चुका था। अब सोचने लगता है क्या मैं आज यहाँ पर हार जाऊंगा, क्या मैं मारा जाऊंगा। जो एंशिएंट जुआन रूलर रहता है उसमें से जो 23 रंग के फायर्स रहते हैं जियान के पाम पर कंडेंस होने लगते हैं। लॉन्गी भी अपना जो रेड फ्लेम रहता है वो भी जियान को थोड़ा ट्रांसफर कर देता है, जिसके कारण कि जियान के हाथ पर वो मिस्टीरियस रून रहता है वो भी एक्टिवेट हो गया रहता है। जियान समझ जाता है ये सोल डिवोरिंग टालिस्मैन है। लॉन्गी जियान को ये बताता है यही तो चीज है जिससे तुम इस बंदे को शायद हरा सकते हो, क्योंकि ये घोस्ट वर्ल्ड का पावर है। इससे नॉर्मल लेवल के घोस्ट वॉरियर तो आराम से मारे जा सकते हैं। बस जियान तुरंत अपना फ्लेमिंग मंत्रा को फुल पावर पे एक्टिवेट कर देता है। फ्लेमिंग मंत्रा के कारण जियान की बॉडी पर एक अलग ही हॉट वेव जन्म लेने लगती है। ये जो फोर्स थी इसके एंशिएंट रूलर में मिलने लगती है। सोल टालिस्मैन से भी एक डार्क लाइट बाहर निकलती है। ये भी जाकर एंशिएंट रूलर में डिफरेंट फायर्स के साथ मानो मर्ज होने लगी हो। बेसिकली एंशिएंट जुआन रूलर जो था ये अभी जो 23 प्रकार के फ्लेम्स और साथ में वो सोल डिवोरिंग टालिस्मैन इनका पावर मिला रहा था। और वो जो मैन इन ब्लैक था वो भी लगातार अपने पावर को कंडेंस कर रहा था। इस समय में मतलब ये जो मैन इन ब्लैक था इसके सामने एक एविल स्कल मतलब खोपड़ी प्रकट हो जाती है। जो खोपड़ी थी पिच ब्लैक कलर की थी और काफी बड़ी थी। इसमें से एरी और एरियोरा बाहर आ रही थी लगातार। खोपड़ी में 2 आंखें भी थे जो स्ट्रेंज ग्रीन कलर की दिख रही थी। इस फ्लक्चुएशन को फील करके जियान भी एक बार को दहल जाता है। पर जियान भी ऑल आउट जाने का डिसाइड करता है। जियान भी अपना जो सोल रियम रहता है उसको एक्टिवेट कर देता है और एक सेम बंदा जियान के जैसा ही बाहर आ जाता है। ये मैन इन ब्लैक से दूर चला जाता है जो क्लोन जियान था। जियान बेसिकली ओरिजिनल जियान रहता है वो फॉर्मेशन की तरफ बढ़ने लगता है और ये जो क्लोन जियान था शायद इसे हैंडल करेगा। जियान जानता था शायद ये इस 8 स्टार डाउडी से बच पाए। उसके बाद ये मैन इन ब्लैक रहता है, ये बोलता है बच्चे अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। एक पावरफुल फोर्स ये डेडली साउंड वेव जियान की तरफ लॉन्च कर देता है। अटैक को डॉज करने के बजाय जियान चुपचाप खड़ा रहता है। साउंड वेव के कारण जियान के भी खून मतलब नाक से खून आने लगता है। अलग ही डीजीनेस मतलब ऐसा लग रहा था मानो इसको चक्कर आ रहा हो। तब जियान ने अपनी जो लगभग एनर्जी थी ये एंशिएंट जुआन रूलर में फोकस्ड कर दी थी। लॉन्गी भी अपना पूरा जो जान था इसमें झोंक दिया था, क्योंकि अगर आज जियान मारा गया तो ये भी खत्म हो जाएगा। ये बाहर निकल के इस स्कल से फाइट करने लगता है। मैन इन ब्लैक रहता है जियान से कहता है मुझे जितना समझ में आ रहा है तुम्हारा भी जो फ्लेम है काफी स्ट्रॉन्ग है। इधर लॉन्गी भी काफी ज्यादा डिसएडवांटेज में होता है। जियान अपने बॉडी में से जो 23 प्रकार की फ्लेम्स थे उनको भी अच्छे खासे मात्रा में इस एंशिएंट जुआन रूलर में ट्रांसफर कर दिया रहता है। इस ह्यूज फोर्स के कारण मानो जो एंशिएंट जुआन रूलर भी था एक अलग ही ग्रीन कलर में बदल गया था। सोल डिवोरिंग टालिस्मैन के ब्लैक पावर के कारण ये ग्रीनिश ब्लैक दिख रहा था। के बाद जियान अपना तीसरा पावर यानी सोल पावर यूज करता है। ये भी इसको एंशिएंट जुआन रूलर में मर्ज कर देता है। यहाँ इस समय जो 7th लेयर ब्रेकिंग द स्काई रूलर रहता है उसका 5th लेवल यूज कर रहा था। एंशिएंट जुआन रूलर में से एक जायंट ड्रैगन प्रकट होता है जिसकी एक भयंकर फाइटिंग की रहती है। कई कलर का दिख रहा होता है। उसके बाद ये जैसे ही जन्म लेता है ये काफी एक ड्रैगन रोर निकालता है जो इस ग्रीन स्केलेटन की तरफ बढ़ने लगता है। इस दौरान एंशिएंट जुआन रूलर कुछ ग्रीन एनर्जी जियान की बॉडी में भी ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि जियान काफी ज्यादा वीक फील कर रहा था। जियान की पूरी नसें मानो बाहर आ गई हो, मानो फट जाएंगी। जायंट ड्रैगन को डिस्कवर करके जो ग्रीन स्कल अटैक था ये भी थोड़ा मानो डर गया हो। मैन इन ब्लैक जियान से कहता तुम चाहे कितना भी कोशिश कर लो, 1st फ्लोर है अंडरग्राउंड पैलेस का, यहाँ से तुम उड़ के भी नहीं जा सकते। और ये एक विकेड स्माइल दे रहा था। ये बोलता है कि तुम रजिस्ट करना बंद ही कर दो। मैन इन ब्लैक के हिसाब से जो ग्रीन स्कल था ये इतना पावरफुल था ये जियान को मार देगा। ये इसके पावर को इंक्रीज नहीं करता है। मैन इन ब्लैक भी इस दौरान जायंट ड्रैगन के बॉडी पर उस ब्लैक ऑरा को देखता है और ये काफी वियर्ड फील करता है। जियान के इस अटैक के कारण ये ग्रीन स्कल पे डर रहा था। जियान इस समय खून की उल्टी भी मतलब थोड़े बहुत इसके मुंह से खून आ रहे थे। इधर ये जियान के जो एंशिएंट जुआन रूलर से ये जायंट ड्रैगन क्रिएट हुआ था ये काफी तेजी से उस ग्रीन स्कल की तरफ बढ़ने लग जाता है और ये ऐसा लग रहा था मानो एक सांस में इसको खाना चाहता हो। ग्रीन स्कल भी काफी चालाक रहता है। ये अपने ग्रीन एनर्जी से इस ड्रैगन पर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। ड्रैगन था इस समय ये ग्रीन एनर्जी को काट देता है। के बाद ये जो स्कल रहता है इस पर अटैक करने लगता है। इन ब्लैक भी जानता था कि ये जियान का फुल पावर अटैक है। ये भी तुरंत ही अपने जो बॉडी में रहता है ऑरा बढ़ाने लगता है और इस स्कल को देने लगता है। स्कल का भी जो साइज रहता है इस ऑरा के कारण घोंसले ऑरा के कारण और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस समय जो पूरा ये जो 9 फिश प्लेइंग ड्रैगन फॉर्मेशन था मानो घोंसले ऑरा से कवर्ड हो गया हो। जियान को सांस लेना भी यहाँ पर मुश्किल हो रहा था। ये जो ब्लडी कलर ड्रैगन था जियान का इसका जो माउथ था ये हवा में फ्लटर्ड हो रहा था। ये देख करके मैन इन ब्लैक धीरे से कहता अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। जियान तुरंत ही कहता नहीं ये सत्य नहीं है। अपने बॉडी में बची कुछ एनर्जी को भी मोबिलाइज करने लगता है। ये चीज ध्यान नहीं दिया रहता है पर जो जायंट ड्रैगन रहता है जब पहली बार इस ग्रीन स्कल को काटता है तो इसके अंदर का
इसका जो ब्लैक एनर्जी रहता है सोल एविल टालिस्मैन वाली, ये इस ग्रीन स्कल को ट्रांसफर हो गई रहती है और इसका जो बॉडी रहता है ग्रीन स्कल का इरोड हो रहा होता है, मतलब गलने लग रहा था। मैन इन ब्लैक भी अब इस चीज को नोटिस करता है और सरप्राइज हो जाता है, ये क्या चीज है। स्केलेटन का हेड जो था अभी इंजर्ड हो चुका था और इस स्केलेटन को इसी ने बनाया था अपने कल्टीवेशन पावर से। कल जो था मानो एक टूटे हुए ग्लास के समान हो, कांच के समान हो, ये धीरे धीरे इस आकाश में डेसिपेट होने लगता है और ये फाइनली स्कल गायब हो जाता है। इससे मैन इन ब्लैक और भी ज्यादा चिढ़ जाता है। इस दौरान इसके गायब होने के कारण ये भी बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है क्योंकि का जो कल्टीवेशन पावर था इसके साथ बाइंडिंग था, ये भी खून की उल्टियां करने लगता है, जियान को गलियाने भी लगता है। मैन इन ब्लैक की आंखें जो थी अभी लाल हो गई थी। काफी तेजी से जियान की तरफ जो काफी वीक होता है उसकी तरफ एक फोर्स ऑफ वेव के साथ बढ़ने लगता है। पावरफुल ब्लैक हिट जियान पर मतलब इम्पेकेबल पाम के साथ कर देता है। जियान तुरंत ही मानो सफेद स्मोक में धुआं में बदल के गायब हो जाता है। मैन इन ब्लैक भी आश्चर्यचकित हो जाता है, क्या ये क्लोन था। ये खांसने लगता है और जो जियान रहता है वो खून की उल्टी करने लगता है जो थोड़ी दूर पर था। कहता है, मैं जियान ये प्रण लेता हूँ कि तुम्हें इसका बदला मैं फ्यूचर में 100 गुना ज्यादा से पे करूंगा। उसके बाद जियान भी खून की उल्टी करने लगता है क्योंकि ये क्लोन तो इसी के बॉडी का हिस्सा था, तो ये भी बहुत ज्यादा और डैमेज हो जाता है। तब तक जियान ने जो स्पेस ब्लॉक रहता है उसमें एक फिंगर साइज का खोल दिया रहता है स्पेस। इन ब्लैक भी कुछ रियलाइज करता है, तुरंत ही जियान की तरफ बढ़ने लगता है। ना बोलने के बाद जियान बोलता है सायोनारा, एक स्ट्रीम ऑफ लाइट में बदलकर यहाँ से गायब हो जाता है। तब तक ये मैन इन ब्लैक पहुंचता है वहां पर, वो स्पेस फिर भी बंद हो गया रहता है। मैन इन ब्लैक भी बोलता है, मैंने इस बच्चे को सच में अंडर एस्टिमेट कर लिया। सोच रहा होता है क्योंकि जियान को पता चल गया इसके बॉडी में घोस्ट वर्ल्ड का पावर है, तो ये बंदा शायद सबको बता भी दे। ये बंदा भी सिंपल नहीं था, ये 4 स्टार डाउडी के पीक पर था, फिर भी इसने मुझे हरा दिया लगभग। ये जो मू यिंग के बॉडी पर होली फ्लेम था उसे भी नहीं जाने देना चाहता था। एक अलग ही मतलब रौद्र रूप में रहता है। जियान काफी तेजी से एग्जिट की तरफ बढ़ रहा होता है। जियान अपना जो जायो क्लैन का टैटू रहता है वो यूज नहीं करता है क्योंकि इसको बोला गया रहता है कि तुम जब अच्छे खासे लेवल में पहुंच जाओगे तभी ये पावर यूज करना, नहीं तो ये तुम्हें और भी ज्यादा मुसीबतें ला सकता था। जियान अपना जो स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मूला रहता है जो उसने उस वेनली वुल्फ से सिखा रहता है वो यूज करके धीरे धीरे बाहर आ जाता है। लॉन्ग भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है। रिंगिंग भी बाहर आ गई रहती है जिसे झूला वगैरह देखकर काफी खुश होते हैं। अपने आखिरी सांसों में मानो मतलब इसका सांस काफी तेजी से चल रहा था, ये जियान को बचाने के लिए इनसे कहती है। अभी काफी तेजी से की तरफ बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं कि इसकी बॉडी पर कई सारे स्कार्स हैं। एक जेंटल फोर्स से इसकी बॉडी को नरिश करने लगते हैं। इसके बाद ये मूफेंग को इसे संभालने को कहते हैं और इनके बॉडी से एक अलग ही मॉन्स्टर्स लेवल का एनर्जी निकलता है। मानो ये कितने ज्यादा गुस्से में होंगे और काफी तेजी से एंट्रांस के लिए बढ़ने लगते हैं जहां पर जियान होगा। एंट्रांस पर एक टाइगर फिगर जैसा बंदा जो गार्ड कर रहा था इन्हें बोलता है रेस्पेक्टफुली, एल्डर जू कृपया काम डाउन हो जाइए। जू कहते अब मैं कैसे रुक सकता हूँ, मेरी एक शिष्या के साथ ऐसा हो चुका और मेरा एक शिष्य वहां पर जियान फंसा हुआ है। बेसिकली बोल रहा था कि आप इस डेजोलेटेड एरिया में नहीं जा सकते, आप एक तरह से ट्रेस पासिंग कर रहे हैं जो कि नियम के खिलाफ है। एल्डर जू जो रहते हैं इतने गुस्से में रहते हैं, इन लोगों को इग्नोर कर देते हैं, मानो घोष के समान काफी तेजी से इधर बढ़ने लगते हैं। ऑफिसर रहता है टाइगर हेड वाला, ये सबको तुरंत ही बोलता है कि एक इंसान फॉरबिडन एरिया में घुस रहा है अंडरग्राउंड पैलेस के, तो सभी लोग एक एरे बना लो। कहता है मैं शायद इन्हें रोक पाऊं, अगर हम मर भी जाएं तो अभी हमें इन्हें रोकना पड़ेगा। झूलाओ जो इसके सामने इतने बंदे खड़े रहते एक ही क्षण में इनको ब्लॉक कर देते और आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि एल्डर झूलाओ के लिए भी जियान की कीमत काफी ज्यादा थी। एक ऐसा बंदा इनको हजारों वर्षों में मिला था जिसे ये अपनी विद्या दे सकते थे। जुआनलिंग रॉयल फैमिली में ये बात पता चल जाती है कि एल्डर झूलाओ अंदर निकल चुके हैं। यानी इस समय भी मतलब अंडरग्राउंड के फर्स्ट फ्लोर पे ही भटक गया होता है। ये स्पेस टेलीपोर्टेशन यूज करता है फिर भी बाहर नहीं आ पाता है। यानी अपना सर हिलाता है, फिर से ये एग्जिट की तरफ बढ़ने लगता है। एल्डर जू को रोकने के लिए एक बंदा सामने आता है। एल्डर जू इसको गुस्से में कहते हैं निकल जाओ यहाँ से। इसके सामने जो बंदा खड़ा रहता है वो भी एक ओल्ड मैन होता है, इसके व्हाइट हेयर होते हैं और ये काफी ज्यादा ओल्ड था। ग्रे कलर के कपड़े पहना रहता है, इसके बॉडी के अंदर से भी एक टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन बाहर आ रहा था। मूफेंग के हिसाब से बंदा 8 स्टार डाउडी के पीक के आसपास होगा। एल्डर जू को रोकने की कोशिश करता है। एल्डर जू बोलते हैं क्या तुम मरना चाहते हो? ये मात्र बोलने मात्र से मानो आकाश में बादल छा गए हो, बिजली गड़कने लगी हो, चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। बंदा जो इन्हें रोक रहा होता है ये ड्रैगन लविंग लीजन का डेप्यूटी हेड होता है, इसका नाम ये मो होता है। बंदा बेसिकली 9 स्टार डाउडी पर होता है। किंग जुआनलिंग को ये पता चल जाता है कि जो 8 स्टार डाउडी का बंदा जियान को रोकने गया था वो नाकामयाब रहा। कहते एक 8 स्टार डाउडी का बंदा 2 5 स्टार डाउडी के बंदे को भी नहीं रोक पाया। जुआनलिंग फिर कहते पर मानना पड़ेगा, वो बंदा जब घोस्ट एम्परर को मार सकता है तो वो लड़की भी काफी वियर्ड है। तो लड़के के पाम में कुछ तो एक मिस्टीरियस पावर है, ऐसा इनको पता चलता है। एनजी भी हेल्पलेसली कहते हैं उन दोनों बच्चों का पोटेंशियल काफी अलग लेवल पर है, शायद ये हमारे प्लान को आगे के खराब भी कर दें। उसके बाद किंग जुआनलिंग बोलते इस समय ये सब सोच के मतलब नहीं है, इनका भी ध्यान आकाश की तरफ जाता है। आकाश अलग ही दिख रहा था। एनजी भी जान जाता है ये अपने एल्डर झूलाओ का प्रकोप है। इन जुआनलिंग और वेंजी भी डर जाते हैं क्योंकि वो जो ओल्ड मैन है यानी ओल्ड जूजिन वो इतना नॉर्मल बंदा नहीं, उसे इमॉर्टल वॉरियर माना जाता है, वो इन चीजों को इतना आसानी से तो नहीं जाने देगा। किंग जुआनलिंग जो कि 9th स्टार डाउडी पर होते हैं वो भी सीन को देखकर
आकाश में दहल जाते हैं। जुआनलिंग के हाथ में एक येलो जेट टालिस्मैन होता है, ये तुरंत ही उधर जाने लगते हैं जहाँ पर एल्डर झूलाओ होते हैं। येमो इस दौरान कहता है एल्डर झूलाओ से कि आप हमारे जुआनलिंग से मतलब जुआनलिंग रॉयल फैमिली से फाइट नहीं कर सकते। झूलाओ भी इसके ऑरा को फील करके कहते हैं अच्छा तो तुम भी 9 स्टार डाउडी पर पहुंच गए हो। झूलाओ कहते हैं अगर जियान को कुछ भी हुआ तो याद रखना तुम्हारे जुआनलिंग फैमिली का नामो निशान मिटा दूंगा। इस समय एल्डर झूलाओ मानो एक थंडर गॉड के समान लग रहे थे। येमो भी इस ऑरा को फील करके बोलता है आप जैसा सोच रहे हैं शायद वैसा ना हुआ हो, आप काम डाउन हो जाइए। येमो भी जानता था कि ये ज्यादा उड़ेगा तो एल्डर झूलाओ इसको एक ही क्षण में निपटा देंगे। वो कहता है कि जो अभी कर रहे हैं इससे हमारा जो जुआनलिंग रॉयल फैमिली और फेंग जियांग का रिलेशन और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। झूलाओ गुस्से में कहते हैं निकल जा बेटे, और ये काफी तेजी से बिजली के समान उस एग्जिट गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। जाते जाते ये येमो पर एक पावरफुल अटैक कर देते हैं जिससे येमो के पसीने छूटने लगते हैं। येमो समझ जाता है शायद ये ओल्ड मैन जो है अपने एल्डर झूलाओ शायद ये डाउ जियान को टच कर गए हैं। ये अभी भी इसको डाउडी के 9 स्टार के पीक पर ही फील हो रहे थे। और जाते जाते इन्हें येमो कहता है कि आप जो कर रहे हो इसका आपको हर जाना भरना ही पड़ेगा। येमो जानता था कि अगर ये बीच में आएगा तो ये मारा जाएगा। एल्डर जो कहते हैं रेस्पेक्टफुली और गुस्से में मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर मेरे डिसाइपल्स को कुछ भी हुआ तो जुआनलिंग रॉयल फैमिली को मैं तहस नहस कर दूंगा। और येमो को एक बात ध्यान आता है, येमो बोलता है डिसाइपल, इस ओल्ड मैन झूलाओ ने डिसाइपल एक्सेप्ट कर लिया है। कि एल्डर झूलाओ ने आज तक कोई भी डिसाइपल नहीं बनाया रहता है। को भी समझ में आ जाता है शायद ये अपने डाउ फॉर्मेशन जो टेक्निक्स हैं उस बंदे को सिखा रहे होंगे। अभी लोग एल्डर झूलाओ का इसी चीज के लिए रेस्पेक्ट करते थे कि ये डाउ फॉर्मेशन मास्टर थे, वो भी पीक के मास्टर। पास में इन्होंने कई बार जुआनलिंग रॉयल फैमिली के कई सारे वॉरियर्स को अकेले हराया रहता है। येमो भी समझ जाता है अगर ये बंदा यानी एल्डर झूलाओ अगर एक डिसाइपल को एक्सेप्ट किया है इसका मतलब उसमें कुछ तो खास बात होगी और ये इनके लिए भी और बड़ा खतरा बन सकता है। हालांकि यहाँ पर येमो जो था एक फेमस गार्ड था, फिर भी ये एल्डर झूलाओ को रोकने में नाकामयाब था। इधर मुफेंग जो होता है यिंगिंग को जो संभाल रहा था अपनी कुछ ब्लू ऑराइज को देता है। जो यिंगिंग थी पहले से काफी पेल फील कर रही थी, इसका चेहरा पहले से अच्छा दिखने लगता है। फेंग सोच रहा था यिंगिंग को क्या हो गया, इतनी वीक कैसे हो गई। समझ गया था शायद कुछ तो हुआ है गड़बड़। उसकी भी नजर इस दौरान एल्डर झूलाओ पर ही होती है जो काफी तेजी से अंदर बढ़ रहे थे। इधर जियान को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा वीक होता है, इसकी सांसें भी तेज चल रही थी, ये पूरे शरीर भर मानो जख्म ही भरे हो। जियान फर्स्ट फ्लोर पर होता है और ये चुपचाप बैठ जाता है। मेडिसिनल पिल्स भी अपने रिंग में से निकाल कर खा लेता है। जियान जानता था कि आगे भी ये जुआनलिंग रॉयल फैमिली वालों ने कुछ तो प्लान किया होगा, इसलिए अपनी डाउकी रिकवर करने लगता है। इस दौरान जियान को कुछ बड़ा फील होती है, किसी की आवाज आती है। आवाज एक डीप वॉइस में जियान के कानों में बोलती है काफी चौकन्ने बंदे हो, उससे मुझे एक फैमिलियर ऑरा फील हो रही है। जियान अपने मन में सोचता क्या ये आज इतना ज्यादा लकी है कि इसको एक के बाद एक पावरफुल वॉरियर्स मिल रहे हैं। वही मिस्टीरियस पावर था जो इस जुआनलिंग एम्परर पॉन्ड की कोर एरिया में एग्जिस्ट करता था। चाहते समय जब ये था तो गोल्डन ड्रैगन किंग थे, इसलिए ये ऑरा जियान का कुछ नहीं किया रहता है। हालांकि जुआनलिंग एम्परर पॉन्ड में जियान सोचता है एक विच है पर उसका ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये जो ऑरा थी जियान जिसे अभी मैन इन ब्लैक से फाइट किया था उससे भी ज्यादा पावरफुल थी। जियान के अंदर मतलब हृदय में एक अलग ही डर बैठ जाता है। आदमी स्माइल करता है क्योंकि जियान यहाँ से भागने को देख रहा होता है। ये बोलता है मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, टेंशन मत लो। इनको देखकर जियान भी स्माइल करता है। बंदा कहता है कि मुझे तुम्हारे अंदर से एक फैमिलियर ऑरा फील हुई थी। इनसे कहता है मुझे नहीं पता आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ना बोलने के बाद ये जो वॉरियर रहते हैं एक इनविजिबल पावर जियान की बॉडी में भेजने लगते हैं और ये इन्वेस्टिगेशन के बाद भी जियान की बॉडी में कुछ नहीं पाते हैं। आदमी तुरंत ही बोलता है लगता है तुम्हारे पास एक अच्छे गुरु हैं। अभी इस मिस्टीरियस मैन का ध्यान जाता है एक ओल्ड मैन की तरफ। यहाँ पर बेसिकली ओल्डर झूलाओ आ गए थे। जियान भी इनसे कहता है मैं कैसे मर सकता हूँ। जो बंदा था तुरंत ही गायब हो जाता है जैसे एल्डर झूलाओ एंटर करते हैं। जियान इनको पूरी आप बीती इस दौरान एल्डर झूलाओ को सुनाता है। ये सुनकर एल्डर झूलाओ भी शॉक्ड हो जाते हैं। एल्डर झूलाओ कहते हैं चलो इस बंदा जो है जो मैन इन ब्लैक था उसे मैं अगली बार पक्का मार दूंगा। इस दौरान जियान एक होर्स वॉइस में पूछता है इनसे क्या ये यिंगिंग ठीक है। बताते हैं वो थोड़ी वीक है पर ठीक हो जाएगी। फिर वो जो मैन इन ब्लैक रहता है जो उस ड्रैगन फिश फॉर्मेशन में बैठा रहता है के सामने एक आवाज गूंजती है। ये कहते हैं क्या तुम फिर से फेल हो गए। ये वेंजी रहते हैं। कहते हैं कि अगली बार जब तुम मिलोगे किंग जुआनलिंग से तो सजा लेने के लिए तैयार रहना। उसके बाद ये दोनों मतलब वेंजी और वो मैन इन ब्लैक गायब हो जाते हैं यहाँ से। यार मुफेंग को फाइनली दिखाई देता है कि जियान और एल्डर झूलाओ बाहर आ गए हैं। ओल्डर झूलाओ इस दौरान येमो से कहते हैं मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे जुआनलिंग रॉयल फैमिली वाले इतने बड़े प्लॉटर होंगे। ताकि अपनी बचाव करने की कोशिश करता है जुआनलिंग रॉयल फैमिली के। ओल्डर झूलाओ जो रहते हैं इस बार इसको बहुत ही भरा बुला भी कहते हैं। झूलाओ कहते हैं अगर मुझे आज इस बारे में मतलब एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं मिला तुम लोग भी तैयार रहना। फिर जियान तुरंत ही यिंगिंग की तरफ बढ़ता है और पूछता है ये क्या ठीक है मुफेंग से। इसके बाद जियान जो रहता है इनके हाथ को पकड़ता है और ये इसके फोरहेड में एक ह्यूज सोल पावर भेजने लगता है ताकि यिंगिंग का जो इंटरनल इंजरी है वो इसको रिकवर कर सके। जियान फील करता है मानो यिंगिंग के बॉडी में कुछ तो है जो इसकी एनर्जी को अंदर जाने से ब्लॉक कर रही है। जियान इसके बाद कुछ सारे मेडिसिनल पिल्स निकालता है और इसे यिंगिंग के होठों में ठूस देता है। ये जो भी पिल्स है सब डाउडी लेवल के पिल्स थे। यिंगिंग काफी तेजी से मतलब रिकवर करने लगती है। हालांकि जियान को अभी भी नहीं पता था कि यिंगिंग के पास क्यों होली फ्लेम है। कुछ भी हो ये इसकी जूनियर सिस्टर के समान थी। यार येमो जो रहते हैं वो बोलते हैं एल्डर झूलाओ से कि आप ज्यादा आगे मत जाइए। दोनों की बात ही चल रही होती है तभी एल्डर झूलाओ कहते हैं क्योंकि तुम यहाँ पर आ गए हो तो छिप क्यों रहे हो। बेसिकली ये किंग जुआन
जुआनलिंग को बोलते हैं। किंग जुआनलिंग का जो पूरा कपड़ा होता है गोल्डन कलर का होता है। इस दौरान इनके बॉडी से एक अलग ही मतलब टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन बाहर आ रही थी। किंग जुआनलिंग भी जानते थे अगर आज ये बाहर नहीं आएंगे तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जियान भी एक मतलब अलग ही किंग जुआनलिंग की तरफ देख रहा था। जियान फील करता है कि जुआनलिंग जब उस कॉन्टिनेंट में मिले थे सुपर सेक्ट के दौरान उससे ये कहीं ज्यादा इंप्रूव्ड दिख रहे हैं। और जो जियान के सोल रियल्म के गहराइयों में जो सोल बीज होता है होली फ्लेम का वो भी इनके आते ही फ्लक्चुएट करने लगता है। इस प्रकार की फीलिंग क्यों आ रही थी क्योंकि ये जो जुआनलिंग किंग थे इनके बॉडी के अंदर भी एक इनविजिबल फ्लेम था। वही होली फ्लेम जिसको इन्होंने आज तक पूरी तरह से डिवोर नहीं कर पाए थे पर अपने पावर के कारण उसे सप्रेस करके रखे हुए थे। किंग में कुछ नोटिस करती है पर ये काफी कमजोर थी इसलिए चुपचाप थी। यान अपने मन में सोचता है क्या ये किंग जुआनलिंग ने सच में वो जो होली फ्लेम उसको खा लिया है। यान को याद आता है कि 6th फ्लोर पर वो मदर बोधी मतलब फेरी बोधी ट्री भी है। 7th फ्लोर पर जुआन के हिसाब से होली फ्लेम होना चाहिए। भी सोचता है क्योंकि ये बंदा होली फ्लेम शायद अभी नहीं खा सकता है। बताता है तभी लॉन्गी की ये जो किंग जुआनलिंग है इसका जो ऑरा है होली फ्लेम का उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं है, काफी स्मॉल एरिया में है। जियान मन में ही सोच रहा था ये किंग जुआनलिंग को भी आगे जाकर मजा सिखाएगा ही। किंग जुआनलिंग कहते हैं क्योंकि अभी जो इंपीरियल पॉइंट है ये खत्म हो चुका है तो आप लोग जा सकते हैं। तभी एल्डर झूलाओ कहते हैं मुझे बच्चों के समान मत समझो। यार जो येमो रहता है किंग जुआनलिंग के आने के बाद थोड़ी राहत की सांस ले रहा था। लोग बेसिकली फेंगजियांग पवेलियन का नाम लेकर एल्डर झूलाओ को दबाने की कोशिश करते हैं। तभी एल्डर झूलाओ कहते हैं 100 साल पहले की बात तुम लोग लगता है भूल गए हो कि मैंने कैसे तुम्हें मजा चखाया था। मुझे फेंगजियांग पवेलियन से तुम लोग दबा भी नहीं सकते हो। अभी इन दोनों को भी पता था येमो और किंग जुआनलिंग भी शायद मिलकर इन्हें यानी अपने एल्डर झूलाओ को शायद ही हरा पाए। अभी जियान समझ जाता है माजरा, तुरंत ही एल्डर झूलाओ के बराबर में आता है और किंग जुआनलिंग वगैरह को अंकल बोल करके कहता है कि शायद ये कोइंसिडेंस रहा होगा। आप दोनों मतलब ये एल्डर झूलाओ और किंग जुआनलिंग को रुकने के लिए कहता है। किंग जुआनलिंग हंसता है और कहता है ये अच्छी बात है। जुआनलिंग इस दौरान एल्डर झूलाओ से कहता है क्योंकि तुम्हारा डिसाइपल ही कह रहा है कि शायद ये एक कोइंसिडेंस है तो फिर हम चलते हैं। झूलाओ भी रियलाइज करते हैं इस समय बेवकूफी होगी किंग जुआनलिंग वगैरह मतलब यहाँ पर इतने सारे वॉरियर्स के सामने फाइट करना। एल्डर झूलाओ किंग जुआनलिंग से कहते हैं क्योंकि तुम्हारे यहाँ का जो ऑक्शन है 10 दिन बाद ही है तो तुम क्यों ना हमें 3-4 रैंडम टिकट दे दो। ये तुम्हारा तुमने जो हमारे मतलब डिसाइपल को परेशान किया उसके लिए एक भुगतान भी हो जाएगा। ये मुझे जैसे सुनता 3 टिकट। एल्डर झूलाओ जानते थे कि इस ऑक्शन में प्रवेश करने के लिए कम से कम एक बंदे को 6 स्टार डाउडी का होना चाहिए। यहाँ पर एक नॉर्मल टिकट भी 10 मिलियन गोल्ड कॉइन का बिकता था। किंग जुआनलिंग की बात सुनकर कहते हैं ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मतलब हंसते हुए मान जाते हैं। इसके बाद एल्डर झूलाओ जियान वगैरह के पास जाते हैं और कहते हैं चलो फिर यहाँ से चलते हैं। जियान सोच रहे थे एल्डर जो जू है इतने पावरफुल है पर ये क्यों एक मतलब सिंपल इंसान के समान फील हो रहे हैं। इसके बाद ये मतलब लोग फाइनली इस जुआनलिंग सिटी से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर अभी भी किंग जुआनलिंग और येमो हवा में ही उड़ रहे थे। फिलहाल जैसे ये लोग जाते हैं किंग जुआनलिंग अलग ही मतलब निराशा में होता है और ये येमो के साथ उस अंडरग्राउंड की तरफ बढ़ने लगता है। यान वगैरह मतलब यहाँ से निकलने के बाद एक सराय में रुककर आराम कर रहे होते हैं। जो ओल्डर झूला एक चीज तो फील करते हैं ये जो हिंगिंग है उसके बॉडी में एक अलग ही जलने वाली बर्निंग ऑरा फील हो रही थी इन्हें। हिंगिंग शांति से एक बेड पर पड़ी होती है। फिर जुआनलिंग रॉयल फैमिली को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक सीक्रेट रूम होता है जहाँ पर कई सारे लोग होते हैं। यहाँ पर जो पहला इंसान दिखता है वो येमो होते हैं। किंग जुआनलिंग सबसे टॉप पर बैठे होते हैं। यहाँ पर ड्रैगन लविंग लीजन का जो चीफ होता है यानी किंग टियान ये भी होता है। इसे फूडो मिंग किंग भी कहते हैं। ये बंदा एल्डर झूलाओ के टक्कर का था फाइटिंग स्ट्रेंथ के मामले में, पर फॉर्मेशन मास्टर के मामले में एल्डर झूलाओ का कोई सानी नहीं था। यहाँ पर ये सभी लोग इकट्ठा हुए थे किंग जुआनलिंग को क्रिटिसाइज करने के लिए। किंग जुआनलिंग इसकी बात सुनकर एक अलग ही मतलब गुस्से से इसे देखने लगते हैं। ये इसके बाद फिर अपने को शांत करते और येमो से कहते हैं फिलहाल हम मेडुसा फैमिली से जुझे पड़े हैं, अंदर में ये सब मैटर करके मतलब नहीं है। येमो कहता है कि किंग जुआनलिंग को पता होगा कि वो लड़का और लड़की क्यों एंटर किए थे। जुआनलिंग कहते हैं क्या कह रहे हो तुम बकवास। वो जैसे ये सब बात बोलता है तभी यहाँ पर एक सर्टेन ब्लैक फिगर इस रूम में आ जाते हैं। बंदा अभी भी ट्रेम्बल कर रहा था। ये वही था जिसने जियान पर अटैक किया था। किंग टियान से किंग जुआनलिंग भी हेजिटेट करता था बोलने में। किंग टियान को बेसिकली जुआनलिंग अंकल बुलाता था। जो बंदा था जो जियान से फाइट किया था उसका नाम था जुआनमो। किंग टियान कहते कि मुझे बताओ हुआ क्या था। बताने लगता है कि वो जो बंदा था जो तीनों डिसाइपल्स आए थे फेंगजियांग पवेलियन के उसमें टॉप वाला जो बंदा था उसी ने ट्विन घोस्ट एम्परर को मारा था। ये सुनकर किंग टियान भी थोड़ा सा साई करते हैं। तुरंत किंग टियान कहते हैं कि तुम लोग ज्यादा मत उलझो फेंगजियांग पवेलियन से, हमें फिलहाल मेडुसा फैमिली को रिजॉल्व करना पड़ेगा। जुआनलिंग स्माइल करता है और क्या अंकल क्योंकि आज जो है वर्शिप हॉल की मीटिंग है तो ये आपका जो बच्चा यानी किंग जुआनलिंग इसका एक रिक्वेस्ट है। अंकल किंग टियान इससे पूछते हैं क्या है बताओ। ये बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि जो अंकल हुआंग है इसे आप कहिए कि ये ड्रैगन लीजन वाले जो हैं इनको लेकर आए, इससे जाकर के हम मेडुसा क्लैन की जो लड़की है उसको अलाइव पकड़ लेंगे। बताने लगता है कि मेडुसा फैमिली में जो एक लड़की आई है मेडुसा उसका जो ब्लड लाइन है काफी प्योर है। अगर हम उस लड़की को पाली तो हम आराम से मेडुसा क्लैन को सप्रेस कर सकते हैं। बाद किंग टियान इनसे बात करने के बाद यानी किंग जुआनलिंग से बाकी जो 10 लोग बैठे रहते हैं उनसे पूछने लगते हैं। 8 लोग हाँ में सर हिला देते हैं किंग जुआनलिंग के फेवर में। बच्चे 2 में से एक योमो था। इसके बाजू में बैठा एक और बंदा था जो काफी स्ट्रॉन्ग था। दोनों डिसएग्री करते हैं। दोनों कहते हैं मतलब इसके बाजू वाला जो बंदा था वो बोलता है कि मेडुसा फैमिली में जो लड़की है मेडुसा वो काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड होगी, फिर वो उनकी अब एक
तरह से उत्तराधिकारी है। इससे अगर हम अटैक करते तो हमारे भी मतलब कई सारे पीपल्स मारे जा सकते हैं, तो इसमें खतरा है। भी अंकल किंटियान कहते हैं कि ये मुंह तुम्हारा सच में एक अच्छा दिल है, पर अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना ही पड़ेगा। ऐसे भी मेडुसा फैमिली से हम काफी लंबे समय से लड़ रहे हैं, अब इसको अंत करना जरूरी है। तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। को इन्होंने एक टॉप सीक्रेट मिशन का नाम दिया था, कोड नेम स्नेक हंटिंग। किंटियान ये नाम बोलते हैं, उसके बाद ये इस कॉन्फ्रेंस रूम से उठकर चले जाते हैं। गाइस स्टोरी यहीं पर समाप्त होती। होप करता हूँ कि मेरे यहाँ अभी वाईफाई कनेक्शन नहीं है घर पे, तो ये वीडियो शायद 12-1 बजे तक आ जाए। वैसे मैंने इसको 10 बजे तक बना लिया है, तो मिलते हैं फिर शाम में।